क्या हुआ? टेंशन में हो कि क्या होगा, कैसे होगा, हमसे हो पाएगा भी या नहीं? हम एस्पिरेंट्स की लाइफ ही ऐसी होती है। हर दिन नया स्ट्रेस, नई प्रॉब्लम्स, टॉन्ट्स कि इतने दिन हो गए इसको तैयारी करते हुए, अभी तक कोई एग्ज़ाम निकला नहीं क्या? पेरेंट्स को तो ट्रस्ट होता है कि हाँ, हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है, लेकिन हमारे मन में भी तो होता है ना कि हम वो खुशी कब दे पाएंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। ये एज ही ऐसी है हमारी। अगर हमने इस जोश और जज्बे का सही इस्तेमाल नहीं किया तो सबसे वर्स्ट सिचुएशन वो होगी जिसमें हमें रिग्रेट करना पड़ता है और काश वर्ड यूज़ करना पड़ जाता है कि काश उस टाइम और मेहनत कर लेता, काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता तो आज कुछ और होता, काश मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो इसी माइंडसेट के साथ कि मुझे अपनी लाइफ में कभी भी ये काश वर्ड यूज़ नहीं करना है, मैं अपने दिन की शुरुआत कर देती हूँ। मेरा दिन स्टार्ट होता है मेरे मम्मी पापा के साथ, उनका आशीर्वाद लेकर, क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो वही है जो हमें हर मुश्किल में साथ देते हैं बिना किसी स्वार्थ के। उनको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना दिन स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं पीती हूँ एक गिलास गर्म पानी और खेतों की ओर घूमने चल पड़ती हूँ। जो ये सुबह सुबह की हवा होती है उसमें इतनी फ्रेशनेस होती है कि हमारा माइंड इतना शार्प और फोकस्ड हो जाता है अपने काम की तरफ और पूरा दिन इतना अच्छा जाता है। एक बार ध्यान से ये आवाज़ सुनकर देखो। है ना कितनी शांत और मधुर आवाज़। तो इसी आवाज़ को सुनकर मैं अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ और अगर हमारे दिन की स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर पूरा दिन हम अच्छे से काम कैसे कर पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस जर्नी में। मैं अभी हरियाणा सीईटी के जो आगे एग्ज़ाम होंगे उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। इस जर्नी में जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी और जो भी मैं बुक फॉलो करूँगी वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो घर आकर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ वोकैब से, क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है कि हम जो भी वर्ड याद करते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाता है। तो इसीलिए मैं वोकैब से स्टार्टिंग करती हूँ। तो वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक को ही फॉलो करूँगी क्योंकि मैंने इसको पहले भी पढ़ा है, तो ये मेरे लिए ईजी होगा फिर से रिवाइज़ करना। तो इसमें जो ये मोस्ट रिपीटेड वाले PYQs है पहले मैं इनको कवर करूँगी, उसके बाद बाकी के सारे कवर करती चली जाऊँगी। तो आज मैंने 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 100 एंटोनियम सिनोनियम तो कवर कर लिए हैं और बाकी का मतलब 2-3 दिन में मैं ये सारे फिनिश कर दूँगी। तो वोकैब के बाद मैं मैथ स्टार्ट कर देती हूँ। मैं फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स, और मैं मैथ्स के 100 to 200 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर लगाने स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जितनी हमारी मैथ्स में प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। बेशक से हमें वो टॉपिक अच्छे से आता भी हो, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो स्पीड नहीं बनती, और अगर स्पीड नहीं होगी ना तो बेशक से वो क्वेश्चन आता भी हो तो भी वो छूट जाता है। इसीलिए मैं जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करती हूँ। मैथ्स के लिए मेरे पास 2 बुक है। फर्स्ट है ये आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक। इस बुक से मैं हर एक टॉपिक के फॉर्मूलाज अच्छे से देख लेती हूँ पहले, और फिर बाद में जो SSC की किरण वाली बुक है उसमें से फिर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वैसे तो मैंने 1-2 बुक पहले भी सॉल्व कर ली है, जैसे RWA की जो मैथ्स वाली बुक है, ICS की मैथ्स की बुक हो गई, तो वो मैंने पहले सॉल्व कर ली थी नवंबर-दिसंबर के आसपास। लेकिन अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने के लिए मैं SSC की जो किरण वाली बुक है ये वाली फॉलो कर रही हूँ। इससे मुझे SSC के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प होगी और CET में भी। तो इस बुक में हर एक टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चंस है, मतलब हर एक टॉपिक। जैसे देखो मैं नंबर सिस्टम चैप्टर कर रही हूँ ना, तो इसके हर एक टाइप वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। और एक बात और, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फॉर्मूलाज भी हैं, तो अगर चाहो तो यहाँ से मैं फॉर्मूलाज भी देख सकती हूँ साथ के साथ। तो इसके बाद इनके टाइप वाइज क्वेश्चंस के बाद इनके सॉल्यूशंस भी हैं।
तो इसीलिए मैं ये वाली बुक फॉलो कर रही हूँ अब मैथ्स के लिए। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की जाननी है कि मैं क्या क्या बुक्स फॉलो कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। तो इसके बाद मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद मैं करती हूँ हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के भी मैंने खुद से ही नोट्स बना रखे हैं। तो हरियाणा जीके के लिए मैंने एक पेड बैच लिया था, तो वहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। आज मैं इन्हीं को रिवाइज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं जियोग्राफी ऑफ हरियाणा से स्टार्ट करूँगी रिवीजन, क्योंकि मैंने ये सिलेबस तो कवर कर लिया लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। नोट्स के साथ साथ मेरे पास ये एक बुक भी है जो कि बहुत पुरानी है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि इसमें हर एक टॉपिक मैप्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसीलिए मैं नोट्स को रिवाइज करते हुए मैप्स को भी देखती रहती हूँ ताकि मुझे वो अच्छे से याद हो जाए बिल्कुल। अब हरियाणा जीके का तो मेरा सारा टॉपिक आज का फिनिश हो गया है, तो इसके बाद मैं हिंदी की क्लास लेना स्टार्ट कर देती हूँ। हिंदी को मैंने वैसे तो पहले भी किया था लेकिन उसका जो आधा सिलेबस था वो रह गया था, तो इसीलिए मैं फिर से पूरा ही सिलेबस स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी के लिए जो मेरी 9th-10th वाली बुक थी ना स्कूल वाली, उसी को ही फॉलो करूँगी। इसको खोलते ही मुझे मेरे स्कूल की याद आ गई। कुछ भी कहो, बेस्ट लाइफ तो स्कूल लाइफ ही होती है। तो अब मेरे ज़्यादातर सभी टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ एक जीएस का हिस्ट्री टॉपिक रह गया है, तो उसको भी मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ। तो हिस्ट्री में मैं एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ और ये भी कंप्लीट होने के बाद फिर मेरे आज के सारे टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मेरे को आएगी चैन से नींद। तो भाई चलो, अब हमारे सारे टारगेट्स हो गए हैं कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ सोने। और आपको धन्यवाद मेरे इस सफ़र में जुड़ने के लिए। हम मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से डिस्कस करूँगी। टाटा।